ठीक है यार, गलती हो जाती है, अपन मान लेते हैं, चलो गलतियां वलतियां ये सब, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। गलती हो जाती है, अपन बड़े फॉरगिविंग लोग हैं, अपने को लगता है कि अगर वो अपनी गलती मान रहा है, जो कि इवेंचुअली सबने मानी भी कि हाँ हमसे मिस्टेक हो गई है, तो अपन लोग हैं कि ठीक है, गलती मान रहा है ना व्यक्ति, तो चलो ठीक है, जाने देते हैं, फॉरगिविंग है। पर आप ये देखिए कि आप एक जगह गलती करते हैं और वो कैसे रेजोनेट होती है। डोमिनो इफेक्ट, आपने नाम सुना? डोमिनो इफेक्ट होता है, एक के एक पीस गिरता है, उसके साथ पूरा पीस गिरना शुरू हो जाता है। आपने हर चीज अच्छा किया उस गेम में, पर आपकी एक गलती या फिर कुछ समूह गलतियों की, उसकी वजह से आपको निराशा झेलनी पड़ी, चाहे आपने उसके बाद कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो। वो एक गलती को ही लोग याद रखेंगे और उस एक गलती को ही आप साफ करने का प्रयासरत रहेंगे, होगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम वही देखे अभी होते हुए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट अभी संडे को कंक्लूड हुआ है और ऑब्वियसली रिजल्ट हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हमारे फेवर के नहीं दिखे हैं, पर कोई नहीं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। होता है, चलता है, मैं जैसे ही बोल के चल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट का द ड्रिंक्स ब्रेक का सीजन नंबर 4 और उसका ये एपिसोड नंबर 5वां है। सो यही सब चल रहा है, हम लोग बात करने के लिए आ गए हमेशा की तरह। ट्यूसडे को आपको ये एपिसोड मिलेगा शाम को। मेरे साथ मैं हूँ श्रीहर्ष, मेरे साथ जुड़ा हुआ है मयंक, हमेशा की तरह को होस्ट इस पॉडकास्ट के, और साथ में गोपाल भाई जो अब इज अ रेगुलर फीचर इन अवर पॉडकास्ट। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसा रहा आप लोगों का वीक, जरा बताइए। और क्रिकेटिंग एक्शन की तो कोई कमी नहीं थी, एज आई सेड ऑलवेज, हमेशा, अभी आगामी कितने हफ्तों में रहने ही भी नहीं वाली कमी। बताइए क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया ही है, मिला जुला के कह सकते हैं कि थोड़ा सा उधर अगर 46 अगर निकाल दे तो थोड़ा सा वीकेंड बेहतर गया है। और मिला जुला के सब बढ़िया। 46 अगर उस याद को निकाल दे जो 36 वाला याद दिलाता है तो ओके ओके। तो बस सर वही है। आपने जैसा कहा ना कि डोमिनो इफेक्ट, गलती एक करते हो आप और उसके साथ एक स्ट्रिंग ऑफ गलतियां। गलती जो है ना वो संडास में चिपकी हुई गू जैसी होती है। तो पानी मारो, फ्लश करो, बड़ा मुश्किल है उसको साफ करना। तो वही चीज हुआ है कि जो हमने 46 का गू करा था वो साफ हुआ नहीं। जस्ट अनदर बैड डे। जस्ट अनदर बाथरूम डे एट द पिच। and that the but the thing that we did on that first innings, वो रेजोनेट हुआ भाई, उसकी बदबू ही नहीं गई, मतलब ऐसा हो गया। पर क्या, थोड़ी सी थोड़ी सी हाँ, थोड़ी सी गई थी वैसे बदबू, लेकिन फिर वही रिजल्ट तो हमें लगभग पता था, मतलब कि हाँ कमबैक करेगी थोड़ी सी इंडिया। लेकिन हाँ, वो इतना 46 और वो पहली पारी के आधार पे वो बढ़त हो गई थी कि फिर पता था कि एक दिन धुलने के बाद भी हम लोग इस तरीके से हार जाएंगे, तो वही हुआ एक तरीके से। कोई नहीं, तो चलता है। तो आज हम, जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीजें बात करने के लिए है। हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना जो डिस्कशन है वो फर्स्ट टेस्ट मैच से। फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड वैसे भी एक उतने अच्छे फॉर्म के साथ तो नहीं आ रही थी, अभी इन्होंने श्रीलंका में मुंह खाई है, तो उसके साथ उस मेंटेलिटी, उस मॉम, उस फॉर्म के साथ वो इंडिया के सामने खेलने आए। उनका सामना बैंगलोर के चिन्ना स्वामी में हुआ, ऑब्वियसली, विच इज नॉट अ आइडियल साइड, आई मस्ट से। यहाँ पे ज्यादा क्रिकेट मैंने टेस्ट होते नहीं देखा है, होता है बट थोड़ा कम होता है। रिजल्ट अनफेवरेबल ऑब्वियसली रहा रिजल्ट हमारे लिए, बट उसके पहले जब मैच शुरू हुआ तो सिचुएशन, कंडीशन भी अनफेवरेबल रही हमारे लिए, ऑब्वियसली। मतलब वो पानी वानी गिर रहा है, क्या है, होगा नहीं होगा, क्या चल रहा है, और फिर एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग कि यार बीसीसीआई ऐसी जगह पे क्यों लगाता है मैच कि जहां पे पानी गिरना हो। भाई ये क्या तरीका है, मतलब बताओ आप। वही है। न्यूजीलैंड अगर देखो तो शायद चौथे दिन तक अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी मैच। चारों दिन बारिश के कारण धुला। ग्रेटर नोएडा वाला मैच। न्यूजीलैंड यहाँ पे आती है, चिन्ना स्वामी में पहला दिन धुल गया भाई। वो पता नहीं उनके वो क्या लेके आए थे, बैड लक। तो वो वाला थोड़ा था उनका। न्यूजीलैंड के लिए बारिश उनका इम्पैक्ट प्लेयर है। वो हमेशा साथ रहता है। लेकिन वो था ना, अफगानिस्तान के साथ हो नहीं पाया था एक दिन। हाँ, वो यहाँ पूरा पे टेस्ट हो ही नहीं यहाँ पाया था। हाँ कॉल्ड ऑफ हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, पहला दिन हुआ तो चलो भाई, हमने कहा कि चलो ओवरकास्ट कंडीशन है। थोड़ा सा कह सकते हैं, अगर टेस्ट पे बात करें तो
मिला जुला फैसला, टॉस जीतकर क्या बल्लेबाजी करना, तो आकाशदीप को ना एक बात खिलाना। बताइए, आप लोगों के हिसाब से वाज इट अ राइट डिसीजन टू डू? ऑब्वियसली इट वाज नॉट। ये चीज माना भी इवन रोहित शर्मा ने। तो ये तो एक बहुत बड़ा फंबल है ना, पहला ही वाला, कि आपने टॉस भी जीता और आपने खुद पहले बैटिंग कर लिया, कंसीडरिंग की ओवरकास्ट सिचुएशन है, सीम वीम करेगी, इनके बॉलर शानदार हैं करके। तो ये तो मिस्टेक मानी ना पर लोगों ने, मेरे को लगता है। बट पर पर पैटर्न यही रहा है इंडिया का। इंडिया का घर में यही पैटर्न है, 2 स्पिनर या तो ज्यादा है 3 स्पिनर जो कुलदीप यादव को लाए थे। टॉस जीतो, पहले बल्लेबाजी करो, हमें चौथी पारी नहीं करनी। ये एक तरीके से इंडिया का पैटर्न रहा है, उसी पैटर्न के साथ चली। लेकिन वो था मैट हेनरी, रोको, ये सब मतलब आउट ऑफ द सिलेबस कह सकते हैं कि आ गए, और वो चला यार। वो मैट हेनरी ने तो वो वाला याद दिला दिया 2019 अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेमीफाइनल, वो एक तरीके से कॉलेज से याद दिला दिया थोड़ा सा। श्री भाई को शायद थोड़ा ज्यादा टच कर गया। गोपाल भाई, मैं और मयंक यहाँ पर, अब ऐसा है कि वो बातें निकल जाती हैं, तो ये दो दिन के बारे में बात नहीं करते। एक तो जुलाई 9-10 जो भी था वो 19 और 2019, 19 नवंबर। है ना, और 19 नवंबर 2023 के बारे में हम लोग यहाँ पे जब भी उन दो दो मोमेंट का जिक्र आता है तो हम लोग 2 मिनट का मौन तो रखते हैं, बट इंटरनेट रखते हैं, बट दुख होता है। तो आपने फिर वहां पे बात करी है, आपने फिर एक, वो बोलते हैं ना, हमारी ऐसी नब्ज को पकड़ लिया है जो बहुत दर्द होता है हम लोगों को। तो ये मत मतलब ट्राई वही करिए, कम यार, करिए इसको, कुछ करिएगा। न्यूजीलैंड आती है तो हमें पता नहीं, वो सब सारी घूमने लगते हैं। खैर छोड़ो यार, वो सब तो चलता रहता है। लेकिन हाँ, कमबैक अच्छा था। अगर देखे जिस तरीके से मयंक भी कह रहा था, हम लोग ऑफ द कैमरा बात भी कर रहे थे कि हाँ, मयंक जिस तरीके से ऋषभ पंत और किनकी, सरफराज सरफराज, खान की। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, बट पहले फर्स्ट इनिंग्स का बात करते हैं, जो अंडे लगाए हैं सबने। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। बिल्कुल भाई, इन्होंने पूरा मामूली ही बना दिया था। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद अंडा 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 अंडा। जो आदमी थोड़ा टिक रहा था, जैसे यशस्वी, वो भाई साहब वहां स्लैशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली बॉल, और भाई साहब कैच धरा दी। और क्या फील्डिंग करी इन लोगों ने, भाई क्या कैचेस उठाए इन लोगों ने। मतलब न्यूजीलैंड वालों की फील्डिंग पे भी डाउट नहीं करते। पहली बात तो वो साले कैच नहीं छोड़ते हैं। वो कुछ भी हो जाए कैच नहीं छोड़ते वो। और वही जो गोपाल भाई ने भी कहा कि चलो अब उन्होंने छेड़ ही दिया है दुख का माहौल, तो 10 जुलाई को भी उन्होंने साला एक भी कैच नहीं छोड़ा था हमारा। एक भी कैच नहीं छोड़ा था उन लोगों ने। काश वो पाकिस्तान बन जाते। अगर अगर वो डायरेक्ट हिट नहीं लगा होता तो कुछ तो हो सकता था। हाँ, हो सकता था प्रोबेबली, आता है कुछ। वही सर, छोड़ो। श्रेयस में एक ही चीज कहना चाहूंगा फिर कि खड़ा हूँ आज भी वही। दो जगह खड़ा हूं मैं तो 2 जगह खड़ा हूं, और वही हर तो। एक 2 जगह खड़ा हुआ है हमेशा से। बट खैर, ये सब देखिए, ये सब तो फन की बात क्या है, दुख है, उसके बारे में बात हम लोग करते रहते हैं, दो दो बड़े मोमेंट्स का। बट इन जनरल भी अगर हम जैसे बात करें तो वो मैच में स्टार्टिंग बहुत खराब, तो कोई रन कुछ नहीं बना पाए। दैट वाज आवर थर्ड लोवेस्ट टेस्ट स्कोर, आई गेस थर्ड और सेकंड लोवेस्ट, इफ आई रिमेंबर। इंडिया में होम में तो सबसे लोवेस्ट है, और ओवरऑल थर्ड लोवेस्ट है। 36 वाली, बस 36 अभी 3 साल पहले ही हुआ था वो। वो भी याद है, 20-21 वाले टाइम में हुआ था, आराम से अपन ने मस्त वहां पे भी आ गए थे लोगों ने। तो वो भी एकदम आसपास की चीजें हैं। तो कहने का बात है कि अभी रिसेंटली वी हैव सीन 2 टाइम्स इंडिया का एक, वो पूरा ताश के पत्तों के समान इन लोग बिखर चुके हैं। फर्स्ट इनिंग्स ऑब्वियसली वाज नॉट अप टू द मार्क, एज आई सेड 46 का आप स्कोर बना रहे हैं, और आप फिर इंग्लैंड को, मुझे क्या लगा था कि थोड़ा सा इंग्लैंड आया, सॉरी इंग्लैंड बोलता, न्यूजीलैंड आया है, तो यार ये कुछ इन लोग हो सकता है जैसा खेलें वैसा खिलाएंगे भी। बट नहीं, न्यूजीलैंड, भाई एक तो मेरे को ना इंद्रदेव से भी बहुत शिकायत है कि आप गिरे, आप बरसे, आपने माहौल बनाया बैंगलोर में, तो आप ओवरकास्ट बनाए रखते ना। इंडिया की इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई है, मैं धूप देख रहा हूं उसके बाद आते आते। क्यों भाई, क्यों धूप लाना है आपको उसमें, उस गेम में? क्यों, क्या है ना कि इंद्रदेव भी सोचते हैं कि ही ऑल्सो ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, कि हर कंडीशन में विकेट तो निकाल ही लेगा वो। आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। अकेले नंबर 1 जस्सी भाई बेस्ट से नहीं बॉलर होगा। ही। खैर कोई नहीं। ये भी है। हाँ हाँ हाँ। ये भी है कि यार सब गलत शॉट, मतलब अगर देखो ना तो ऐसा नहीं था कि कोई मतलब आउटस्टैंडिंग कोई आउट स्विंगर अच्छी पड़ गई हो, मैट हेनरी की, टीम साउदी की,
या ऐसा कोई अनप्लेबल बाउंस हो रहा था, लेकिन इतना नहीं जैसे पर्थ में आप खेल रहे हो या जोहान्सबर्ग में, मतलब वैसा विकेट नहीं था, नॉर्मल चिन्नास्वामी जैसा रहता उससे थोड़ा सा अलग था। गलत शॉट और जिस तरीके से सरफराज का विकेट देख लो आप, या कोहली का थोड़ा सा ज्यादा बाउंस हो गया, वो लेग स्लिप पे चले गए, जो उनको पता था यार वो वहां पे फील्डर लगा हुआ है उस तरीके से। तो ये गलत शॉट एक बड़ा कारण है। और जिस तरीके से दो कमेंटेटर्स के बीच कन्वर्सेशन था, हर्षा भोगले और जो रवि शास्त्री के बीच, रवि शास्त्री से पूछा जाता है हर्षा भोगले के द्वारा, कहते हैं कि आपको क्या कब याद आता है कि केएल राहुल ने भारत को कोलैप्स से बचाया है? तो बोलते हैं कि बचाया नहीं है भाई, वो कोलैप्स का हिस्सा ही रहते हैं, वो बचाते नहीं है वो वो हिस्सा ही रहते हैं। तो ट्रोलिंग तो भाई वो रवि शास्त्री प्रो लेवल है, तो उस तरीके से बोल मेरे को बस एक मैच याद है जो केएल राहुल ने कोलैप्स से बचाया था, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, दैट वाज द ओनली टाइम। और वो भी वो हार गए थे मैच हम, बट चलो वहां कोलैप्स से बचाया था। एंड द अब टॉपिक शुरू कर ही दिया तो भाई केएल कायदा पे आते हैं हम लोग। केएल कायदा यार कुछ तो वीडियो है इनके पास यार, कुछ तो है, लाइक कुछ रॉ वीडियो है। कुछ कुछ इंटरनल ऐसा कुछ है विच कैन शेक द रूट्स ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो इसीलिए वो आदमी टीम में बना हुआ है भाई। कैसे मतलब आप 53 मैच खेल चुके हैं, आपने 86 या 93 कुछ ऐसी कुछ इनिंग्स खेली है टेस्ट में, है ना? आप एवरेज कर रहे हैं 33। लिटरली ये टेस्ट का एवरेज है। मैं और मयंक कल बात कर रहे थे, ये एवरेज अगर आप T20 में बात करो तो बहुत अच्छा एवरेज है। तो क्या मतलब केएल कायदा ने इस क्या बोलते हैं पूरे टेस्ट फॉर्मेट को क्या T20 समझ लिया है क्या? उनका T20 में तो और नहीं कुछ होता। क्या चल रहा है भाई उनके साथ? क्यों है वो टीम के अंदर? और देखिए, आई ऑल्सो डोंट वांट टू बैश हिम अनडिजर्विंगली। मैं जानता हूँ बहुत केपेबल प्लेयर है वो, हमने देखा है वो कितनी मार तोड़ करते आया है आईपीएल में, सालों साल देखा है। बट अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो अभी तो बात होगी अरे इस वो चीज। देखा वाला तेरी भाई गया, वो अब देखा वाला वो काम नहीं चलेगा। वो 300 मारे थे मयंक माफ कीजिए करुण करुण नायर नायर। ने, मतलब उसके बाद तो यार वो भी होता ना कि अरे करुण नायर ने 300 मारे थे, चलो उनको खिला देते हैं, अभिमन्यु ईश्वरी ने सब बैठे हुए हैं, या पुजारा अच्छा कर रहा है यार, वो अच्छा खेलता था, कवर के ऊपर अच्छा छक्का मारता था। इसके बदौलत बदौलत ये नहीं आप सब खेलते जाओगे खेलते जाओगे खेलते जाओगे। वो एक टर्म लोकल टूर्नामेंट में यूज करते हैं ना लोग, भाई दामाद नहीं है तू कैप्टन का या वैसा का कि मैनेजमेंट का कि तू खेलता रहेगा। अन्ना के आप हो दामाद, लेकिन अन्ना की इतनी नहीं चलती कि भाई आपको हर मैच खिलाते रहे, वो वाली बात है। अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है, अब आप जाओ, टाटा बाय बाय। अब गिल अंदर, सरफराज, वो बात चल रही थी कि सरफराज खेलेगा या केएल राहुल खेलेगा। अगर लास्ट इनिंग में बेहतर करते तो शायद वो केएल राहुल बने रहते, लेकिन अब नहीं। अब तो रोहित शर्मा ही बोल देगा भाई 46 आउट हुए हैं, आपके 36 नहीं होना या 30 नहीं होना भाई, अब तू हो गया तेरा काम। मैं तो केएल राहुल के बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए बात क्या है ना कि अ, या तो उनको कलर ब्लाइंडनेस है या कुछ, जब वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो उनको लगता है रेड बॉल से क्रिकेट हो रही है, जब व्हाइट वाले पहन लेते हैं उनको लगता है व्हाइट बॉल से चल रही है। पता नहीं उनके साथ कुछ तो ऐसी आंखों में दिक्कत है उनके। एंड समवन हु हैज मैरिड, छोड़ो यार मैं बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अकेले विवाद हो जाएगा। अकेले नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाए। देखिए, हम लोग अपनी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं उस रेंज में, पर फिर हम वापस आ जाते हैं कि बेमतलब का कुछ माहौल खराब हो जाएगा करके। वी विवाद आर, नहीं करना। हाँ नहीं विवाद। नहीं, मैं मयंक की बात समझ रहा हूँ, वो यही कहना चाहते हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो शायद जो अभी है ऐसे वो चाहते हैं पहले ऐसे केएल राहुल हो, उसके बाद केएल राहुल जो निकल कर आए 2.0 वो। ये कमौलिका वाली हरकतें छोड़ दो गोपाल भाई, आप ये घर तोड़ने की बात कर। मतलब लाइक कुछ कुछ उनके जीवन में ना वो रोमांच आए, ताकि वो अंदर से भरे कि नहीं यार, मतलब बड़े बड़े बाल तो कर लिए हैं, लेकिन अब रन भी थोड़े बड़े करने पड़ेंगे। चिन्ना स्वामी में आपको एक और बता दूं, जो विजुअल आया है, वो जब जा रहे थे मैच खत्म हो रहा था, वो लाइक ऐसे मतलब ना उन्होंने प्रणाम किया वो मिट्टी को ऐसे करके पूरा। तो ऐसा लग रहा था कि शायद क्या लास्ट चिन्ना स्वामी में खेल रहे थे वो टेस्ट, उसके बाद खेलेंगे नहीं, या उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में वापसी होगी। हमें नहीं चाहिए भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देखिए। अगर इसी फॉर्म से आ रहे तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए।
मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात तो गोपाल भाई, मैं उस वे में नहीं बोल रहा था, वो मैं जिस वे में बोल रहा था मैं बोल नहीं सकता। तो वो बात, वो भी समझ गए इस बात को, इसलिए उसने शांत हो गया। तो मैं कह रहा था ना कि केएल राहुल ने लंबे बाल कर लिए हैं, बट देखो यार, हमें अभी वाले हमें 40 साल वाले एमएस धोनी की परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्टेशंस थी, हमारी 24 साल वाले की थी। तो तुम अगर वैसे बाल कर रहे हो तो 24 साल वाले धोनी जैसा परफॉर्म कर सकते हो तो करो, ये 40 साल वाले धोनी जैसा परफॉर्म मत करो। तो वो बात है। और दूसरी बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल केएल राहुल को टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट हर पोजीशन पे ट्राई कर लिया गया है। ओपनिंग करवाई गई तो शुरुआत में नंबर 3 पे भी आ चुके हैं, चलो 4 पे नहीं भेजते थे क्योंकि 4 कोहली का वो फिक्स स्पॉट है, बिल्कुल वो किसी को आने नहीं देते वहां पे। 5 पे भी उनको ट्राई किया जा चुका है, 6 पे भी किया जा चुका है। तो अब इतने पोजीशंस पे आपको ट्राई किया जा चुका है, एंड फिर भी आपकी क्यूमुलेटिव एवरेज निकल के 33 आ रही है। तब या तो भैया वही है कि आपकी पोजीशन डिसाइड नहीं कर पा रहे ये लोग, 11वें नंबर पे भिजवा दो इनसे। केएल राहुल एक आखिरी में रखेंगे, आखिरी में अगर कोलैप्स हो गया तो कम से कम 10-20 रन बना देगा। क्यों नहीं हो रही है बैटिंग? क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही बैटिंग से याद आया कि लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से मयंक ने वो कटाक्ष किया था वुमेन्स क्रिकेट पे, तो शायद वो बुरा मान गई इंडियन टीम कि हम भी तो यार बुरा खेल सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम सिर्फ जीतते ही जीतते हैं, हम भी 46 हो सकते हैं, हम भी 46 हो सकते हैं, हम भी 0-0 पे जा सकते हैं, और हम भी केएल राहुल की तरह हो सकते हैं। चलो मतलब वो चलो वुमेन्स टीम की तो बात ही है, मेंस टीम हमारी ट्राई तो कर रही थी, सेकंड इनिंग में ट्राई तो किया, वुमेन्स टीम गिव अप मार देती वहां पे, चलो छोड़ो हार ही गए, अब तो रहने दो। अब बाहर है मामला। बट खैर ये रहा उस सेकंड इनिंग्स में बहुत, मतलब अपनी फर्स्ट इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने बहुत ही शानदार खेला। सचिन रविंद्र की एक बहुत अच्छी पारी अगेन, ऑलवेज डिपेंडेबल बनते जा रहे हैं वो न्यूजीलैंड टीम के लिए। और भी मतलब थ्रू आउट एक हमको मतलब अच्छा उनके साइड से देखने को मिला। डेवन कॉनवे के भी 91 रन थे, उन्होंने भी और फास्ट खेला, ऐसा नहीं कि 105 बॉल में अगर 91 कोई आदमी बना रहा है, मतलब ही हैज प्लेड अ गुड नॉक। और उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जबरदस्त 400 कितने 402 रन ठोक डाले। तो आपने तो 350 रन की सर पहले ही लीड ले ली है। यहीं पे ही आपका गेम बहुत कुछ बिखर चुका था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस। और अच्छा, और फिर उसके बाद देखिए तो आप टेल को वाइंड अप नहीं कर पाई इंडियन जो बॉलिंग थी, अनफॉर्चुनेटली। आई कैन सी टीम सऊदी ने 65 बनाए। और मतलब ये सब कुछ जो चीजें हैं, सऊदी से आप 65 एक्सपेक्ट नहीं करते टेस्ट्स में, बट वो भी ये काम कर गए, जिस पूरे के बदौलत 402 जैसे मैं बताया कि वो हुआ। बढ़िया। आई डिसएग्री, क्योंकि सऊदी की ये 7वीं 50 थी टेस्ट क्रिकेट में, तो एक्सपेक्ट तो कर सकते थे। ये 7वीं और टेस्ट 50 उसकी, और वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा से ज्यादा टेस्ट में छक्के मारे हैं इस बंदे ने। छक्के मारे। हाँ, कोहली से तो बहुत ज्यादा है भाई उसके, वो तो बहुत बहुत ज्यादा है उसके। तो बात वही रही कि इवेंचुअली इंडिया बैक फुट पे यहीं आ गई थी। फिर सेकंड इनिंग्स का शुरुआत होता है, और ऑनेस्टली ये इनिंग्स बहुत अच्छी खेली इंडिया ने। 356 366 रन आपको अगर पीछे हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप रिकवर कर दे रहे हैं, और एटलीस्ट आप इतना, और स्पेसिफिकली आप कोहली, एक तो ये गलत बात है यार, तुम आखिरी बॉल थी वो दिन की, थर्ड डे की, क्यों क्यों आई लिटरली सीरियसली वांट टू नो क्यों उस बॉल को छेड़ा तुमने, और क्यों तुमने फिर वो एल लेने का प्रयास किया? वही वो ग्लेन, स्टार पसंद नहीं होने जो अंत में लगा रहता है ना, नाबाद, आज दिन के खेल खत्म होने पर नॉट आउट, वो वाला शायद स्टार पसंद नहीं है उनको। तो इसलिए बोले नहीं, मैं नहीं, मैं जाता हूँ, हो गया। वो बताए मेरे को लगता है ना, विराट कोहली को कीर्तन वीर्तन में जाना होगा रात में कहीं पे, तो ही वाज लाइक कि भाई मुंबई। अभी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो ताली तो हमारे बैट और बॉल के बीच में भी बज जानी चाहिए, बट वो ताली बजाने जा रहे थे, एज लग गया बीच में। एंड मेरे को बुरा इस बात का लगा कि चलो भाई तुम लास्ट बॉल ऑफ द डे पे आउट हो रहे हो यार, बॉलर ठीक तो है। देखो, चलो टीम सऊदी पे आउट होते समझ में आता है, रोर्की या मैट ग्लेन फिलिप्स लेके जा रहा है यार विराट को, वो तो विकेट कीपर था। वो मैं भाई, इंडिया में कोई अगर बॉलर नहीं आता है ना, तो इंडिया में आके बॉलर बन जाता है। टॉड मर्फी, कोहेमैन, या
मतलब सेना नायक है, या बहुत पहले से यार, मतलब हिस्ट्री रही है स्टीवो की। मतलब जो नहीं जानता, जिनको इंडिया में आओ वो स्पिनर बन जाता है जैसे, तो ग्लेन फिलिप्स भी बन के जाएगा। गोपाल भाई मैं डिसएग्री नहीं, मैं मानता हूँ बिल्कुल कि इंडिया में जो भी आता है ना वो बॉलर बन जाता है। इंडियन बल्लेबाज खुद ही नहीं बन पाते बस। हाँ देखिए आज मैं वैसे सही बताऊं तो हम लोग प्री मतलब रिकॉर्ड करने के पहले बहुत देर बात किए, तो उसमें मेरा ये स्टैंस था कि आई एम नॉट गोइंग टू गो हार्श ऑन दिस लॉस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स, और हम बात करते ही जस्ट ये फिनिश कर लें कि कैसा रहा। अच्छी इनिंग्स। हम स्पेसिफिकली अपना यहाँ पर चांस देना चाहेंगे बात करने का दो लोगों के बारे में, और जिनके बारे में आपने थंबनेल में भी देखा होगा, वही दोनों रहने वाले हैं थंबनेल में। आइज एंड फायर वाला सीन था। ऋषभ पंत, उम्दा इनिंग्स, शानदार इनिंग्स। उसके पहले जस्ट पहले मतलब साथ में ही खेले वैसे बहुत देर, तो दोनों जन 3 घंटे साथ में थे पिच में, और 3 घंटे प्योर मतलब कुटाई छुटाई सबको मारा मार। एक तरीके से दूसरे जो थे वो एज आई सेड सरफराज, पॉसिबली ये वाली इनिंग्स सरफराज को अगेन एस्टेब्लिश कर रही है टेस्ट में कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्लेयर कुड बी इफ ही कंटिन्यूज द वे दैट ही। उसके बारे में बात हो रही थी कि कैसे वो अपना लेग बिफोर बचाने के लिए वो क्या क्या हरकतें करता है वहां पर। वो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलिबर का प्लेयर अपने को मिला है। बहुत शानदार इनिंग्स जो उन्होंने सेकंड में बनाया, 150 रन बनाकर वो गए। 18 फोर्स 3 सिक्सेस, एक प्रॉपर अच्छी टेस्ट मैच क्या बोलते हैं मिडिल ऑर्डर की इनिंग्स खेली उन्होंने। पंत का बहुत बुरा लगा यार, 1 रन क्यों क्यों नहीं बन रहा है 100 उनसे? 1 रन पे क्यों नहीं बन रहा उनसे 100? देखिए क्या है ना कि उनको ही पता है कि मोस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड तो तोड़ नहीं सकते सचिन पाजी का, तो मोस्ट 90s का तोड़ देते हैं वो ज्यादा। नर्वस 90s वाला ये खेल कर रहे हैं, बताइए भला ये कोई चीज हुआ? हाँ ना, नर्वस 90s सचिन में थी, जो 90 से 100 पहुंचने में आराम से 40-50 बॉल भी ले लेते थे। ऋषभ पंत में नर्वस 90s नहीं, उनमें क्रेजी 90s है कि 90 पहुंचे छक्का मार के कंप्लीट करना है कुछ भी हो जाए। ये बात तो है। और बहुत, बट ये और जो इनिंग्स, हाँ बताओ गोपाल भाई। और वो भी था ना कि मतलब जिस तरीके से बोला कि नर्वस 90 सचिन में थी, लेकिन ऋषभ पंत में 107 मीटर यार, मतलब वो रिएक्शन था, ग्लेन फिलिप्स का शायद रिएक्शन था, वो देख रहा है क्या हो गया भाई, ये कैसे मार दिया। चेन्नई स्वामी में क्रिस गेल के हमने छक्के देखे हैं, एवी डिविलियर्स के छक्के देखे हैं, लेकिन ये छक्का मतलब टेस्ट में अगेंस्ट सऊदी बहुत इंपॉर्टेंट था। और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले कॉनवे की बात की, रचिन रविंद्र की बात की, तो भाई टेस्ट क्रिकेट में बैच बॉल जो शुरू किया था ना, वो किया था इंग्लैंड ने, लेकिन उसके कोच थे ब्रैडन मैकलम। वो न्यूजीलैंड से ही आते हैं, तो उनके तो यार छोटे मोटे उनके चेले चपाटे तो खेल ही लेंगे। कॉनवे का एक्सपीरियंस काम आया चेन्नई सुपर किंग के तरफ से खेलने के लिए, रचिन रविंद्र का काम आया, उन्होंने दिखाया कि हाँ। और वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे शायद बहुत दिन पहले से आके, रचिन रविंद्र तो यही कैंप कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग के साथ, तो ये उनका फायदा रहा। लेकिन जो एलबीडब्ल्यू वाला जो बताया एक वो था, हाँ हाँ मैं चेन्नई स्वामी चौक से चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड हो गया। नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा था चेन्नई सुपर किंग के लिए वो क्या शायद क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, 5 टाइटल जीते उस टीम ने, ऐसे ऐसे होम ग्राउंड में नहीं जाती है वो टीम। मैं कह मैं रहा कुछ था नहीं नहीं, बोलूंगा, चेन्नई मैं कुछ नहीं चेन्नई बोलूंगा। स्वामी में शायद चेन्नई स्वामी निकल गया शायद, तो वही मैं कह रहा था चेन्नई सुपर किंग के साथ वो कैंप कर रहे थे शायद, वो 1 महीने पहले से शायद कुछ, तो इसलिए 2 चेन्नई के खिलाड़ी भारी पड़े अरे मैं मतलब यहाँ। देखिए रचिन रविंद्र पे तो मैं यही बोलूंगा, बेंगलुरु का ही तो है वो। उसका हाँ लोकल ग्राउंड है वो। आपने अपना टैलेंट जाने दिया है देश से बाहर, ये टैलेंट जब देश से बाहर जाता है तो यही खेलता है वो दूसरे देश के लिए, याद रखिएगा सब लोग। भाई करते हैं। और मोंटी पेनेसर सचिन को बहुत करते थे भाई, उनको भी हमने जाने दिया, बहुत बहुत परेशान कर। नासिर हुसैन भारत के खिलाफ बहुत अच्छा करते थे, वो भी इंडिया, मतलब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा था गोपाल भाई की ऋषभ पंत भी सुन रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स छोड़ने वाले, क्या आरसीबी में आएंगे क्या? मतलब यार आ जाए तो यार मैं उनका स्वागत करता हूँ, दोनों बाहें फैला के। अभी क्या नहीं तो मतलब ये है ना, ऑक्शन के बाद पता चला गोपाल भाई ऐसे रहेंगे, साला मांगे ऋषभ पंत से केएल कायदा आ गया टीम में, पता नहीं क्या होगा। अगर यही फॉर्म रही तो, लेकिन यार वो 2016-17 वाली अगर फॉर्म रही केएल राहुल की, तो भाई हम लोग तो बाहें फैला के करेंगे, आ जाओ
छोड़ दो, तुम जिन्होंने तुम्हें डांटा था ना, वो छोड़ दो उसकी टीम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बहुत प्यार से बात की जाती है। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार खेल, एज आई सेड, मिडिल ऑर्डर का। पर एक और कोलैप्स हुआ फिर अनफॉर्चुनेटली, 54 रन के अंदर पूरी टीम ढेर हो गई जैसे ही ऋषभ पंत निकले हैं। 7 विकेट गिरा है, 404 या फिर 408 और 462 के बीच में, ऐसा कुछ था शायद। 54 पे 7, इफ आई रिमेम्बर, ये मेरे को एक आइडिया आया था। तो ये अगेन बताता है कि कुछ अच्छे एफर्ट्स के बावजूद हम फिनिश अच्छा नहीं कर पाए, हमारी टेल ही रह गई, टेल यूटिलाइज नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। कभी कभी कुछ लोग थे वो छक्के वक्के मार लेते हैं, सिराज विराज और बुमराह जैसे लोग। हाँ उमेश, हाँ, यू ओनली मिस समवन व्हेन, सॉरी, एक बोलते हैं ना, जब ठंड लगती है तभी आपको बारिश की याद आती है, तो वही वाला चीज है यहाँ पे। आपको ठंड लगती तभी बारिश, ऐसी कुछ बोलते हैं, अब वो डोंट गो इनटू द, हाँ, बारिश होती है तब छतरी की याद आती है, जो भी। तो मतलब कहने का मतलब है कि आज उमेश यादव नहीं है, तो आज उमेश यादव की याद आ रही है ना, कि बार वो आदमी होता था तो कुछ भवा के छक्के भी मारता था, 3 4 5 छक्के। कितना अच्छा हो जाता अगर हम 107 रन का जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं, अगर यही चीज 150 या फिर 200 रन के आसपास की होती, तो शायद इंडियन बॉलिंग भी उतने ही फियर्सलेस बॉलिंग कर सकती थी। तो शायद यू नेवर नो, ये मैच कुछ बना भी सकते थे हम। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो दो कोलैप्सेस, और यही 2 कोलैप्स को आप साफ करते रहे अगर पूरे मैच भर, अच्छी इंडिविजुअल कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी आप साफ नहीं कर पाए। मैं दोनों से लेना चाहूंगा राय कि इन एंटायरिटी इस मैच का आप क्या निकाल के देते हैं निष्कर्ष, वेदर इट वाज गुड फॉर यू, बैड फॉर यू, एंड केएल कायदा की जगह कौन आ रहा है अगले मैच में, को ये भी बताते चलिए आप। सबसे पहले तो लास्ट वाला ही कि केएल राहुल की जगह शुभमन गिल पूरी तरीके से अनाउंस कर चुके हैं कि मैं फिट हो चुका हूं, और वो आएंगे नंबर 3 पे, तो सरफराज वर्सेस केएल राहुल होगा कि कौन बाहर होगा। तो ऑब्वियस यार, जो बंदा वो इतनी बढ़िया खेल के आ रहा है, वो सरफराज खान, तो उसी को मौका दिया जाएगा। लेकिन सिराज की बात करें तो डीएसपी बनने के बाद यार वो पता नहीं क्या हो गया, वो ना बॉलिंग होते हो रही है सही से। बॉलिंग तो चलो अच्छी गेंदें डाल रहे थे हम, जैसा कि देख भी रहे थे, लेकिन विकेट टेकिंग जो सिराज जाना जाता था कि 1 विकेट लेने के बाद ना सिराज एकदम पागल हो जाते हैं, वो 2 4 4 5 एकदम गुच्छों में ले लेते हैं, तो वो सिराज शायद कहीं मिसिंग है। समी हमने एक और देखा जिस तरीके से आया, वो भी शानदार। जी जी यार, श्रीलंका के सामने बस होता है परफॉर्मेंस, उनको श्रीलंका की जर्सी दिखा दो या फिर श्रीलंका का प्लेयर दिखा दो, वो विकेट तोड़ देंगे, वो इतनी अच्छी बॉलिंग करेंगे। बट मयंक, योर टेक ऑन दैट। सर मेरा टेक मतलब, मेरे को लग रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट मैच ना, इंडिया के अंदर पाकिस्तान की आत्मा आ गई थी, पाकिस्तान के अंदर इंडिया की आत्मा चली गई थी, बिकॉज दोस गाइज किल्ड इट और इधर वी गॉट किल्ड। बट या टॉकिंग अबाउट मोहम्मद सिराज डीएसपी बनने के बाद यार, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मोहम्मद सिराज हिट अ बाउंड्री इन द फर्स्ट इनिंग्स, चौका मारा था उन्होंने, बहुत शानदार, मजा आ गया देखते बिल्कुल। एंड हाँ मतलब जो गोपाल भाई कह रहे थे कि विकेट्स उनकी नहीं आ रही है वैसे, तो मैंने उनको इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा विकेट लेते देखा है भी नहीं। वो बाहर लेते हैं, इंग्लैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तब आती है उनकी विकेट, क्योंकि तब आते बॉल में पावर आती है, तब बाउंसी पिचेस होते हैं, वहां वो विकेट लेते हैं। यहाँ पे वो इंडिया में मैंने उनको कभी ज्यादा लेते देखा भी नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो कंडीशन थी ये सिराज की बॉलिंग के लिए फेवरेबल थी, तो लेना तो चाहिए था, और होम ग्राउंड था, वहां तो और लेना चाहिए था भाई। होम ग्राउंड ये कहाँ, हैदराबाद होगा ना होम ग्राउंड तो, मतलब बैंगलोर वाला होम ग्राउंड अगर मैं वैसे कहूँ तो। अच्छा वैसा वाला होम ग्राउंड बोल रहे हैं आप, हाँ आईपीएल वाला बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ही प्लेस फॉर आरसीबी करके, मैं 2 सेकंड के लिए मैं भी ब्लैंक हुआ है क्या करके, इसीलिए वो वाला था। लेकिन यार वही है कि एक अच्छी खबर वैसे रही, हम इतनी बात कर रहे हैं कि 46 ऑल आउट हुए सब, लेकिन मैच के बाद नेट में एक बॉलर प्रैक्टिस कर रहा था, मोहम्मद शमी बैटिंग कर रहे थे, अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच, और वो एक तरीके से प्रैक्टिस करा रहे थे भाई, पूरी तरीके से फिट लग रहे थे, जिस तरीके से लोडअप ले रहे थे, रनअप ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ सिराज भाई का खतरे में है, वो डीजीटी पे जा रहे पूरी तरीके से। साल भर हो गए, साल भर से उनका इंतजार पल के बिछा इंतजार कर, जैसा यही समय था पिछले साल जब शामी आए थे टीम में। और हम लोग जो पॉडकास्ट करते थे, हम लोग ने इस चीज के बारे में बात किया था, और शमी के ऊपर जो एक सस्पिशन था जब टीम अनाउंस हुई थी
कि यार इनको पिक किया है, विल इट बी वो ऐसा वाला कुछ चल रहा था। बट उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में अपने नेसेयर्स को बताया कि देख देख साले ये मैं खेल रहा है, देख करके, मैं नहीं खेलेगा तो भाई फूक दिया था उस आदमी ने लिटरली। वो उनका बेस्ट स्पेल था। आई होप जब भी रिटर्न करते हैं तो we get to see the actual Mohammad Shami that we all थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, नहीं तो वो बाहर नहीं होते तो उनको मौका ही नहीं मिलता सीरियसली। बट क्या पता हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा है, अगर वो होते तो शायद 19 नवंबर ना होता, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हम लोग ये सब चीज के बारे में थोड़ा बात नहीं करते, ये मेरे को बड़ा दुख होता है। मैं अभी 19 नवंबर की बरसी एकदम करीब है, बस 1 महीने के अंदर का समय है, बरसी है। तो अभी बात 19 नवंबर के दिन बात करेंगे अपन। कैंडल मार्च निकाला जाएगा राजीव चौक पे। राजीव चौक पे, नहीं तो आपका क्या है वो कौन सा जंतर मंतर पे चला जाए, वहां पे बैठा जाएगा वहां पे कि हाँ खैर। सो 107 रन आराम से चेस कर लिया न्यूजीलैंड ने और बढ़त ले ली है एज आई सेड इस सीरीज में। अब अगला टेस्ट विल बी, अच्छा मयंक मैं कह रहा था 19 नवंबर को ट्यूसडे ही है तो अपना रिलीज भी होगा कुछ। ओके दैट्स अ नाइस, लेट्स डेडिकेट इट टू द 19th November's madness, लेट्स डू समथिंग ब्रो। 19 नवंबर के जो पॉडकास्ट आएगा उसको आप देखिएगा जरूर, कुछ हम करेंगे उस पर, विचार करते हैं क्या करें उस दिन हम लोग, बट देखते हैं। और मैं एक चीज बताना, मतलब मैं बता रहा था तो मतलब बीच में अलग बात होने लगी, केएल कायदा का रिप्लेसमेंट का भी बताना था। तो आई डेफिनेटली फील कि केएल राहुल की जगह पर शुभमन गिल आ रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि मेरे को अब पर्सनली लगता है कि विराट तो नंबर 5 पे आना चाहिए एंड सरफराज शुड कंटिन्यू विद द नंबर 4 पोजीशन। अब बट एक बात ये भी है, मैं क्योंकि वो तो अच्छा हुआ विराट कोहली का 70 पड़ गया, वरना मैं विराट कोहली के बारे में बात करता इस वाले पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली, कि उनका भी जो आखिरी 100 था वो, उसको भी 1.5 साल हो गया 100 आया उनका, और वो भी आपने श्रीलंका को बनाया था, शायद वेस्ट इंडीज या श्रीलंका किसी को तो बनाया था वेस्ट इंडीज 21 में, हाँ वही। तो यू बीइंग अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन एंड दैट टू, आपने ऐसा नहीं कि बीच में टेस्ट नहीं खेला, अभी इंग्लैंड आई थी बीच में, इसके पहले आप बांग्लादेश के, क्या इंग्लैंड टेस्ट में नहीं थे क्या वो स्क्वाड में? इंग्लैंड वाले में नहीं थे, इंग्लैंड वाले में नहीं थे। But ये एक्चुअली बहुत लोगों का कहना भी है कि इज ही ओवर प्रायोरिटाइजिंग हिज फैमिली ओवर द गेम। ठीक है, मैं समझता हूँ फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज इट, बट अब ऐसा लग रहा है कि ही इज ओवर प्रायोरिटाइजिंग द फैमिली। क्योंकि अभी भी आप देखो टीम अभी बेंगलुरु से निकली भी नहीं है, लेकिन विराट भाई अनुष्का के साथ, विराट भाई और अनुष्का की रील आ गई कि भाई वो लोग कहीं मुंबई में कीर्तन वगैरह अटेंड कर रहे हैं। तो इज ही ओवर प्रायोरिटाइजिंग हिज फैमिली, ये क्वेश्चन उठाया गया है बहुत लोगों के द्वारा। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर आप एक टीम के साथ हो तो आप उस टीम में भी अपनी फैमिली को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने रोहित शर्मा को कभी नहीं देखा कि अपनी वाइफ के बिना टीम के साथ भी जाते, वो टीम भी रहती है साथ में, वाइफ भी रहती है साथ में उनकी। तो अब ये हो सकता है अनुष्का भाभी को प्रॉब्लम हो कुछ, खैर ये हमारा सोर्स ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, तो रेदर देन हम यहाँ पर बात ना करके लेट्स टॉक समथिंग एल्स में बहुत बड़ी चीज बात करनी है। हमने इंडिया का बात कर लिया, अब हम अपने पड़ोसियों की बात कर लेते हैं जरा सा। भाई माहौल बना दिया उन्होंने, हैं हालत खराब कर दी इंग्लैंड की, फाड़ दिया सेम पिच में मुल्तान में ही। बट मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस बार ना हमें अपनी इंडियन टीम के लिए कहना चाहिए कि हल्की सी बॉल आगे पीछे हुई, ऐसे हल्की सी बॉल इधर उधर हुई नहीं। इफी भाई फॉर द विन, इफी भाई ऑलवेज। बट या तो पाकिस्तान के बारे में तो यार बात करूं तो यार उन लोगों ने ना कसम खाई थी, लगता है कि यार बड़ा हो गया कि घर पे हारे जा रहे, इसीलिए उन लोगों ने डिसीजन लिया कि मुल्तान पे सेम पिच पे मैच करेंगे हम लोग, बिल्कुल सेम पिच पे। अब ऑब्वियस सी बात है भैया, एक टेस्ट मैच वो झेल चुकी है पिच, दूसरा तुम उसे और झेलाओगे। स्पिनर्स की तो भाई चांदी है फिर तो। वही हुआ, 20 के 20 विकेट इंग्लैंड के स्पिनर, इंग्लैंड की जो गिरी है वो स्पिनर से लिए, पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्पिनर्स ने, नौमान अली और साजिद खान। 9-11 किए उन लोगों ने।
खैर मैं बात करना चाहूंगा, आप बॉब्जी भाई को बाहर करते हैं, और बॉब्जी भाई को बाहर करने के बाद आप लेकर आते हैं कमरान गुलाम को, सॉरी कमरान गुलाम नाम है उनका, हाँ। उन्होंने भाई बहुत ही शानदार बैटिंग करी है, एकदम टेस्ट लेवल की बैटिंग। 224 बॉलों में उन्होंने 118 रन बनाया है, और शायद वो सेकंड विकेट डाउन पे आए होंगे, मेरे हिसाब से 4th नंबर पे आए थे भाई। ये मतलब आप, तो फिर इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि बॉब्जी भाई ही प्रॉब्लम है इस टीम के साथ? वही मनुष्य बॉब्जी भाई इज द CR7 ऑफ पाकिस्तान। वो रन तो बना लेते हैं लेकिन टीम हार जाती है। नहीं, नो सॉरी, नो हेट फ्रॉम रोनाल्डो फैंस हियर, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है, बट क्या मैं समझ सकता हूँ। तो बॉब्जी भाई बाहर क्या हुए, पाकिस्तान के तो दिन बन गए, और शान मसूद की ऐसा लगता है दुआएं कबूल हो गई। अब बॉब्जी भाई को बैठाओ, और अब आप टीम को, हाँ, शान मसूद की दुआएं इतनी कबूल हुई, उन्होंने ऑनर्स बोर्ड पे वर्सेस पाकिस्तान विनर पाकिस्तान लिख दिया भाई साहब, उन्होंने कमाल ही कर दिया। ये वाला मैंने देखा। मैं इससे पूछा भी मयंक से कि क्या ये रियलिटी है भाई, कोई मीम तो नहीं बना रहा? नहीं भाई, मेरे को बोला सही है। मैं बोला बाप रे, ब्लंडर है। That's what happens when you learn English from 10 दिन में इंग्लिश नहीं सीखी तो मेरा पुतला जला देता। चार बदलाव हुए थे वहां पे। जाहिद महमूद, एक और स्पिनर आए थे, साजिद खान, नोमान अली और कामरान गुलाम। 3 ने तो भाई दिखा दिया कि हमें क्यों बाहर कर रहे थे तुम। साजिद खान वो गब्बर की याद दिलाते जिस तरीके से हर विकेट लेने के बाद ऑफ स्पिनर, उन्होंने शायद 9 विकेट लिए या 11 नौमान, हाँ 9 विकेट उन्होंने लिए। नोमान अली ने 11 विकेट लिए, कामरान गुलाम ने शतक ठोक दिया। तो मतलब तीनों ने तो बताया कि भाई अबरार अहमद ही सिर्फ स्पिनर नहीं है पाकिस्तान में, और भी भतेरे हैं। और ये बात हमेशा से होती है यार कि कभी भी भारत पाकिस्तान इन सब का ना बुरा पैच क्रिकेट में तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से श्री भाई बताएंगे कि फुटबॉल में माना जाता है कि ब्राजील, उनका कभी भी बुरा टाइम नहीं भाई आएगा। अभी चल रहा है सर उनका, सर अभी आप बोल रहे हैं, अभी 2 साल से शुरू हो गया बर्बादी। परफॉर्मेंस वाइज चल सकता है, टैलेंट वाइज नहीं चल सकता। टैलेंट वाइज टैलेंट आया है वहां से सर 2 साल में। आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, आप ये एग्जांपल मत लीजिए। मतलब वो है कि लाइक उनके ना, मैं जो वो है कि डीएनए, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राजील, ये सब ना डीएनए में फुटबॉल। तो वही इंडिया पाकिस्तान में परफॉर्मेंस वाइज आप कह सकते हैं कि 2 साल बुरे चले गए, 1 साल बुरे चले गए, लेकिन टैलेंट वाइज तो भाई गली गली में आपको मिल जाएंगे कोहली के चाहने वाले, कोहली जैसे खेलने वाले, ये वो नहीं आने वाले। पाकिस्तान की भी यही दिक्कत थी, खिलाड़ी है इनके पास, लेकिन वो है ना कि भाईचारा निभा रहे हैं। अब तो थोड़ा सा वो चल रहा था, अब इनको शायद मौके दिए जाए तो शायद वो बेहतर हो। साजिद, ये नोमान अली शायद 39 साल के, मतलब यार 38 एक्सपीरियंस। मतलब आप देखें तो जिस तरीके से वो आउट कर रहे थे, मैंने हाईलाइट देखी भाई, एकदम फंसा के, कभी वो स्ट्रेटर वाला जिस तरीके से रूट को था, या वो सब बहुत अच्छी, मतलब नपी तुली गेंदबाजी। आपने 152 रन से हराया है पाकिस्तान, हल्का फुल्का नहीं हराया हमने। 152 रन बहुत होते हैं सर। 152 याद मत दिला। अच्छा हाँ, 152 भी नहीं याद दिला, वो भी एक हमारे लिए छोटा ही सही बट दिन तो खराब है वो भी, बट वो भी हम बात नहीं करते 152 के बारे में। हाँ, उसमें बुरा इस बात का लगा था कि उस टीम में बुमराह था। हाँ, उस वाले मैच में बुमराह था। उसके बाद उसका वो इंजरी का स्पेल शुरू हुआ था ना। मैं इंग्लैंड भी शायद 152 पे ही करी थी, 170 को। अच्छा हाँ यार, तो 170 पे 2 बार हुआ 2 साल में वो हम लोग के साथ, बट खैर जस्ट लेट, हम उस टेरिटरी में नहीं जाते वापिस अगेन। वो एक डीप वो बोलते नहीं है, खाई है वो, आप ऐसे जाते उसमें। तो खैर मतलब कहने की बात है कि पाकिस्तान भी, और इफ्फी भाई, वसे भाई की हम लोगों ने, मैंने स्पेसिफिकली मैंने पूरा सुना उनका, भाई क्या खुशी, मतलब बट हाँ उनका भी वही उनको उनकी एनालिसिस अच्छी होती है यार। मतलब वो बंदे चाहे बकचोदी जो भी करे, उन लोग बात तो ठीक करते हैं। मैं इस बात में उनको मैं हमेशा देखता हूँ अपने एंड से। तो उन लोगों ने भी अच्छा बात किया, बढ़िया लगा देखकर उनका भी देखकर। बट मतलब ये है कि इंग्लैंड
सेम पिच में कुछ नहीं कर पाई। और अब तो देखिए अगला जो थर्ड मैच के जो पूरे जो रावलपिंडी में जो पूरा माहौल बन रहा है वो एकदम उनके अनुकूल बन रहा है कि पूरे स्पिनिंग विकेट, पूरे पंखे लगा के सुखाए जा रहे हैं पिच को। हर कितने क्या क्या पंखे स्पेशल टाइप के लग रहे हैं पता नहीं भाई। मतलब इन लोग तो लिटरली एकदम क्लियर है कि मेरे को अपने को स्पिन विकेट ही चाहिए। अब तो फास्ट बॉलर इज नो मोर अ थिंग इन पाकिस्तान आई फील। वही है मतलब। हाँ मैं कंटिन्यू। मैं तो यही कहना चाहूंगा इस पे कि देखिए पाकिस्तान ने ना अब वो कहते हैं ना कि जब आपकी खुद की आंसर शीट खाली रहे तो फिर सामने वाले से कॉपी कर लेना ही बेटर होता है, कुछ तो नंबर लेके आ ही जाओगे। तो वही है, इंडिया को कॉपी कर रहे हैं कि भैया रैंक टर्नर ये भी बनाते हैं, हम भी बना के देखते हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट तो काम हो ही जाएगा क्योंकि उनको स्पिन खेलनी आती नहीं, उनको स्लो स्पिन कतई खेलनी नहीं आती इंग्लैंड को। वो हर पे लप्पा मारने जाएंगे, उस चक्कर में आउट होते जाएंगे। वही हुआ। तो ये इसीलिए भाई मैं इंडस्ट्रियल फैन, मैंने देखा हीटर वगैरह यूज कर रहे हैं कि भाई पिच को कुछ भी करके सुखा के क्रैक लेके आओ उस पे, कुछ भी पहले करो। दिन तुम उस पे बम डाल दो। हमको मतलब अरे नहीं है। बाप रे, और पाकिस्तान है तो हो भी सकता है। वाह। तो पुणे खैर अब पुणे हाँ पुणे में भी वही बात चल रही है कि रैंक टर्नर बनाएंगे दूसरा हाँ टेस्ट हाँ सीजन। बनी, रैंक टर्नर ही बन रही है वो, हाँ, ये चीज क्लियर हो वही गया है। तरीके से बनाया जाएगा। हाँ और वही है क्यों ना यार, मतलब घर का फायदा क्यों ना उठाएं। मतलब हम साउथ अफ्रीका जाते हैं या पाकिस्तान जाती है, वो भी एकदम ऐसा बना देते हैं रबाडा या वो सब। वहां जाते हैं तो मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड। न्यूजीलैंड जाते हैं टीम साउदी, नील वैगनर कर देते थे। तो हम क्यों ना, हमारे पास भाई साजिद खान, नोमान अली हैं, आगा सलमान है, हम भी बनाएंगे भाई रैंक टर्नर। आओ तुम, दिखाते हैं तुम्हें जो रूट खेलेगा थोड़ी बहुत। और कोई मुझे नहीं लगता वो थोड़ी बैंड डकेट इधर इधर तड़ तड़ करके चौके मार लेगा। कोई मुझे नहीं लगता रैंक टर्नर खेलने वाला है। अच्छा विकल्प। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद 2-1 होने वाला है क्योंकि पहला टेस्ट हार गए। उम्मीद करते हैं कि इंडिया भी सीरीज एक एक निकाल से रहे हैं, खराब हो। मतलब आप ये मान रहे सीरीज निकाल रही है मतलब पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड, क्या बात। पाकिस्तान मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि निकाल ले जाएंगे। ओके तो ये देखने वाली बात होगी। दोनों नेबर्स के मैच एकदम 24 तारीख को शुरू हो रहे हैं, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, जो अलग अलग टेस्ट अपने अपने। देखना होगा क्या होता है। शायद हम जब अगले पॉडकास्ट पे आपसे जुड़े तो आपको शायद रिजल्ट होगा हमारे हाथ में आई फील, या फिर शायद लास्ट डे, अगर 5 डे तक खिंचाया तब लास्ट डे की बात होगी, तो देखना पड़ेगा। तो आई गेस ये अपनी बात हो गई मेंस क्रिकेट को लेकर। शुड वी टॉक अबाउट द न्यूजीलैंड समथिंग। न्यूजीलैंड भाई उनके लिए हिस्टोरिकल संडे हो गया ये। हाँ, एक और एमर्जिंग वाला चल रहा है इंडिया पाकिस्तान, उसमें मुकाबला खत्म हुआ है अभी। वो एमर्जिंग वाला। और जिस तरीके रमनदीप का कैच भाई साहब। रमनदीप का कैच, और वो जो अभिषेक शर्मा को बोला, आंख दिखाता है, मतलब वो वाला था ना कि वो अभिषेक शर्मा यार, वो बंदा वो इतनी बढ़िया बैटिंग करेगा, उसको तुम ऐसे दिखा रहे हो। वो भी पता नहीं बॉलर का नाम क्या था, कुछ नईम करके था। वो ऐसे दिखा रहा है, कह रहा है एकदम वो करके। वो आज और धो देगा वो, कोई दिक्कत नहीं। अगले मैच में अगर भिड़ गई पाकिस्तान, अगर मान लो सेमीफाइनल या कहीं पे भी, क्योंकि शायद इसी मंथ में शायद फाइनल वाइनल भी है, तो शायद कुछ वो लेगा, कुछ दिखाएगा उनको। या तो हाँ इमर्जिंग वाला चल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि इमर्जिंग वाला इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि फुटबॉल में जैसे मैं बोल रहा था, मैं इनसे बात कर भी रहा था, फुटबॉल में 3 4 5 लेवल में अलग अलग चलते रहता है, जिसमें उसको बोलते हैं आप रैंक से, टीम रैंक से ऊपर आ रहे हैं। तो ये एक इट्स अ डिफरेंट थिंग इन इटसेल्फ। तो ये सब अच्छी चीज है। हम मतलब इनको दूसरे मैचेस भी मिल रहा है जहाँ पे एक्चुअली दे कैन टेस्ट देयर प्लेयर्स इंटरनेशनली। बट यहीं पे हम लोग बात करते हैं T20 विमेंस वर्ल्ड कप, जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ। और एज आई सेड, हिस्टोरिकल संडे फॉर न्यूजीलैंड। एक तो उन्होंने 36 साल बाद इंडिया को हराया इंडिया में। पिछले बार 1800 बोल रहा हूँ, 1988 में हराया था। इस बार की जो हार मिली है वो 36 साल लग गए उनको अगली इंडिया को हार देने में उनके घर में। तो दैट्स अ बिग थिंग, वो भी हिस्ट्री उनके पास। और दूसरी हिस्ट्री की न्यूजीलैंड टीम, विमेंस टीम हैज वन दी T20 वर्ल्ड कप, विमेंस T20 वर्ल्ड कप, विच इज अ वेरी ग्रेट फीट कंसिडरिंग ये किस माइंडसेट से आ रहे थे। इंडिया को ही इन्होंने फर्स्ट मैच में हराया था, जिस मैच से हम लोगों की और सब लोगों की बात होना शुरू हो गई थी कि भाई इंडिया का क्या मैटर है, मतलब इनका हर बड़े टूर्नामेंट में जाके क्यों प्रॉब्लम होता है। हम लोगों ने पिछले बार इन लेंथ बात करी है इंडिया के इनिंग्स के बारे में। बट
उसके पहले, उस जीत के पहले न्यूजीलैंड वेयर कंसिस्टेंटली लूजिंग। आई वाज जस्ट लुकिंग देयर, जो भी उनके मैचेस जितने भी खेले उन्होंने, जून से उन्होंने करीबन 9 10 11 मैचेस खेले हैं, वो सब के सब हार के आ रहे थे। तो इतनी गंदे माइंडसेट से आने के बाद आप इंडिया को हराते हैं, आप अपना फॉर्च्यून्स चेंज करते हैं, एंड देन यू आर इवेंचुअली आप साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। तो दैट्स अ इनक्रेडिबल स्टोरी फॉर, व्हाट्स योर टेक गाइस ऑन द विमेंस वर्ल्ड कप? सर वुमेन्स वर्ल्ड कप की मतलब आपको पिछले 3-4 इवेंट्स की हिस्ट्री बताऊं ना, जो भी टीम इंडिया को हराती है वो ट्रॉफी जीत जाती है। अच्छा, तो ऐसा वाला सीन है, मतलब इंडिया इतनी इंपॉर्टेंट बोल रहे हो तुम, इंडिया विमेंस। अगले बार से यही होने वाला है कि भाई इंडिया को कर दो काम पहले दूसरे मैच में, फिर उसके बाद निपटा दो, वर्ल्ड कप हो गया हमारा। इंडिया वाले मान भी जाएंगे, बाकी टाइम उनका ठीक है हम रील बना लेंगे, एक दोस्त से व्यूज आ जाते हैं आपके पास। खैर उस ट्रेजेक्टरी में नहीं जाते हैं ज्यादा बेहतर होगा। बट खैर मेरा ये कहने का मतलब है कि नहीं, जाना पड़ेगा सिरे भाई, क्योंकि हम पिछले जब एपिसोड में थे तो उस समय बाहर नहीं हुई थी इंडियन टीम। हाँ, अब बाहर हो गई है। कैसे बाहर हुई है? जवाब देना पड़ेगा उनको, थोड़ा सा नोट बना के देना पड़ेगा, कैसे हो गई? मैं कहता हूँ, देखिए क्या है ना कि देखिए ड्रीम 11 ने ऐड बनाया था कभी कि आप आधे फैन हो, अगर आप सिर्फ मेंस क्रिकेट को सपोर्ट करते हो, तो उन्होंने ऐसा ऐड बनाया था कि आप आधे फैन हो, इस इंडिया को भी सपोर्ट करो। तो मैंने सपोर्ट किया। अब मेरी तो मूड की माँ बहन हो गई इनको देख के, सपोर्ट तो मैंने किया। तो अब मैं उस चीज का वसूलूंगा अभी कि हरामजादो, जब मेंस क्रिकेट को तो हम लोग लताड़ के मारते हैं, अभी देखो केएल कायदा और ये सब अभी तुम्हारे सामने किया है हमने, तुम्हारे सामने, तो फिर हम तो बताओ हरमन तालिबान। ओके, तो इवेंचुअली वही बात है कि पिछले वाले में हम लोग बहुत बिलीव कर रहे थे कि कुछ तो अपसेट पुल ऑफ करे पाकिस्तान। उन्होंने तो पूरे हथियार डाल दिए भाई, हम ऑल आउट होके देते हैं आपको। 56 रन में ऑल आउट हुए हैं शायद पाकिस्तान 56 पे ऑल आउट हुई है। बाबर आजम को ट्रिब्यूट दिया उन्होंने कि भाई हम गॉड आपके भाई। साथ हैं, आपको टीम से निकाला गया, हम आपके साथ, हम 56 पे ऑल आउट होंगे। और वही कमबैक जो सिर भाई बोल रहे थे बहुत अच्छा, कि शायद वो बहुत हारती हुई आ रही थी, कि शायद पिछले वर्ल्ड कप से 10 पहले मैचेस हारे हैं, 10-11 मैच हारे हैं। 15 में शायद 2 जीते हैं सिर्फ, ऐसा कुछ था। हाँ, उसके बाद इस तरीके से कमबैक रहा। उसी प्रकार का जो डक के बाद 150 जो सरफराज का था ना चेन्नई चिन्नास्वामी, उसी प्रकार का कमबैक था। मतलब यार, जो इंडिया में रोहित शर्मा और जो विराट कोहली का जो हग वायरल हो रहा था ना, जो वर्ल्ड कप के बाद जीते, वहां पे भी वो बेट्स और सोफिया डिवाइन दोनों का इतने सालों से, यार 38 39 दोनों सालों से की क्रिकेटर, और इतने लंबे समय से सर्व कर रही थी न्यूजीलैंड वुमेन को, तो उनका भी एक सपना था कि भाई जीते, वो जीत नहीं पा रहे थे, तो पहली बार वो जीतने में कामयाब रही। उनके लिए बहुत, मतलब कह सकते हैं, ऐतिहासिक पल। और शायद अगले वर्ल्ड कप में दोनों ना खेले, लेकिन ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार रहा। और हाँ, बेंगलुरु की सोफिया डिवाइन सोफी डिवाइन, हाँ, सोफी डिवाइन, सॉरी। हाँ, क्या बात बताइए। बड़ा बस बैंगलोर के जो प्लेयर्स हैं वो सब आउट ऑफ आईपीएल जीतते हैं। आईपीएल तो नहीं हो रहा, डब्ल्यूपीएल चलो हो गया, फिर भी हो गया इस बार तो डब्ल्यूपीएल। आईपीएल तो नहीं होता सर आप लोगों का। बट खैर चलिए, हम लोग आईपीएल या फिर ऑक्शन के जब करीब होंगे तब अपन बात करेंगे। आईपीएल में नहीं होता, लेकिन बैंगलोर के खिलाड़ी, वो था ना कि एक जो रील में आता है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां आर्टिफिशियल खड़े होते हैं, चाहे वो एक टांग पे क्यों ना हो मैक्सवेल वाला वैसे। लेकिन यार वो आईपीएल में खैर अलग ही बात होती है, चल नहीं पाते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस साल कप नंबे 2025 तक लेके आएंगे और वो चलते रहेगा फिर। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आरसीबी और कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हर सीजन लगता है कि साला मैंने तुमको बोला था ये वाली बात को ना मयंक। आरसीबी और कांग्रेस तो बिल्कुल सामान्य है। एग्जिट पोल्स और ऑक्शन एग्जिट पोल्स में लगता सब है अच्छे जाते हैं, ऑक्शन में लगता है आरसीबी की टीम तो भाई नहीं, जीते जिताए मैचेस को हारते हैं। बॉटलिंग करने की आदत है फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल में आर्सेनल टॉटनहैम 2 क्लब, और यहाँ पर आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पॉलिटिक्स में कांग्रेस, ये सब चारों सेम विधा से ग्रस्त हैं। इनको सालों को सब चीज आप थाली में सजा कर दो तो इनसे खत्म नहीं होता, वो चीज खाते नहीं बनता इनको। भाई क्या है वही है ना, मयंक जो कह रहा है कि चलो एग्जिट पोल में बेहतर दिखते हैं,
हम तो ऑप्शन में भी नहीं यार, मतलब अल्जारी जोसेफ को जिस दिन 11 करोड़ दिया, मुझे तो हार्ट अटैक आ गया भाई। मैंने कहा यार इसको दे दिया तुमने यार। मैंने कहा लो भाई, लो गया तुम। कैमरून कीन को कितने 19 करोड़ शायद दे दिया। मैंने कहा यार कैमरून अच्छा है, चलो मान लिया, लेकिन 19 करोड़ नहीं भाई, 19 करोड़ किसी और को दे दो, वो बेचारा इंडियन प्लेयर वो बन जाएगा कुछ। तुम यार ऑस्ट्रेलियन पे लुटाए। थोड़ा सा ऑक्शन में भी हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते पूरी तरीके से, ऑर्गेजम नहीं हो पाता हम लोगों को उससे, मतलब ऐसा लगता तरीके से नहीं हो पाता कि हाँ। एक चीज जो स्टडी करनी चाहिए वो ये है कि यार आरसीबी से निकला हुआ प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म क्यों करता है दूसरी टीम में जाके। ये स्टडी का विषय होना चाहिए। मैं लिस्ट देख रहा था, हेनरिक क्लासेन भाई वहां का निकला हुआ, ट्रेविस हेड, शिवम दुबे, मोइन अली, सिमरन हेटमायर, मतलब गिनते रह जाओगे भाई। वहां पे निकलने के बाद पता नहीं उनको क्या हो जाता है, बोला यार निकल गए आरसीबी से, अब परफॉर्म करना है हमें। ये बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब तो चलिए बैंटर चलता रहता है, फ्रेंडली बैंटर्स बोलते हैं इसको हम लोग। तो आई गेस और ऐसे तो मैचेस अभी कुछ नहीं है। अब अगले वीक है, एज आई सेड, ये वाले वीक में अगेन यू विल हैव द सर्टेन एक्शन। एज आई सेड, इंडिया का मैच न्यूजीलैंड से सेकंड टेस्ट मैच पुणे में शुरू हो रहा है 24 तारीख को, और इंग्लैंड भी जो है वो पाकिस्तान में अपना तीसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए इस बार नाउ द पिच चेंज, नाउ द स्टेडियम चेंजेस। अब ये मुल्तान से रावलपिंडी जा रहा है गेम, और अभी शायद आई कैन सी बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का एक टेस्ट मैच चल रहा है, बट कोई मतलब नहीं है, क्या ही करेंगे उसका, छोड़ दीजिए। अरे सर बहुत इंटरेस्टिंग मैच है भाई साहब। बांग्लादेश 106 पे ऑल आउट हुई, साउथ अफ्रीका 146 पे 6 है। अभी तो अभी 106 पे 1 थे इन लोग, अभी तो लगातार विकेट गिर गए, मतलब शायद लगता है पहले अभी तक तैजुल आया था 5 विकेट ले गया। साउथ अफ्रीका की पहली विकेट तो 9 पे ही गिर गई थी, एडन मार्करम गया था। हाँ, बट उसके बाद उनका वो था पार्टनरशिप में देखा, 50 पे दूसरा गिरा था, 72 पे तीसरा, 99 पे चौथा, 99 शायद मैंने गलत देख पाया होगा। बट हाँ, तो एक वो भी मैच चल रहा है, बट यू नो यू गेट द क्रिकेटिंग एक्शन अ लॉट। डब्ल्यूटीसी के लिए है थोड़ा सा साउथ अफ्रीका का, अगर वो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर देते हैं और दूसरी टीमें थोड़ी सी इधर उधर खेलती हैं, तो शायद उनका आउट ऑफ द बॉक्स चांस बन सकता है। अभी न्यूजीलैंड भी 3rd नंबर पहुंच गई है शायद डब्ल्यूटीसी में, 4th पहुंच गई है, तो ये भी एक। मैं यही चाहूंगा कि श्रीलंका, हम जाके ऑस्ट्रेलिया जाएं, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग थोड़ा अच्छे से हराएं, श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया को हराए, इंडिया और श्रीलंका डब्ल्यूटीसी फाइनल कराओ, उनको हराने का बेटर चांस है लॉर्ड्स में। बड़े टीम को नहीं हराना, श्रीलंका को हराना चाहते हैं। हमको ट्रॉफी चाहिए। हाँ, चाहे वो बांग्लादेश को हरा के आए या श्रीलंका को या किसी को भी। हाँ, ठीक है सर, बिल्कुल आपके लिए घर भिजवा देता हूँ, गर्मा गर्म ट्रॉफी में यहाँ पे रखिए घर में उसको एक बार अपने आप। बट खैर एक सिर्फ भाई इधर भिजवा देना, इधर नहीं आइए बहुत सालों वहां पे आपका एड्रेस ही गलत कर देते हैं सर, जितना अच्छा एड्रेस दो आपका उसके बाद भी नहीं लेते आप लोग, हम नहीं भेजते ऐसे जगह पे। वो चिन्ह स्वामी ऑटो करेक्ट होकर चिदम्बरम हो जाता है गलती से, ट्रॉफी वहां डिलीवर हो जाता है, किसल पड़ू मटिया। सो ये हम लोगों की बातचीत रही। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड नंबर 5 ऑफ द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट प्रेजेंट्स ड्रिंक्स ब्रेक, और ये उसका सीजन नंबर 4 है। ऑब्वियसली इसके पहले मैंने बहुत सारी बातें करी हैं, यू कैन, और आपको पूरे मिल जाएंगे हमारे एपिसोड्स, तो प्लीज़ हो सकता है कभी अगर मन करे तो सुन लीजिएगा। ये हमारी प्रस्तुति थी। आई गेस हम लोग अब अगले हफ्ते फिर से जुड़ेंगे ऑन ट्यूसडेज। आपको ये ट्यूसडे को मिलता है ये शाम को एपिसोड, तो हो सके तो बिल्कुल देख लीजिएगा, लोगों तक पहुंचा भी दीजिएगा अपने। और ऐसी फन बैंटर है, अपन को एकदम सीरियसली क्रिकेट डिस्कस करने नहीं बैठे हैं कि हम कुछ कर लेंगे, एक दूसरे के सीधा मेखा ठोकने के लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, बकर करने के लिए, बस एक दूसरे को सिर्फ वी कीप पोकिंग अराउंड, दैट इज व्हाट वी डू एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू आई गेस एज ए क्रिकेटिंग फैन। थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक सुना है। पहली बात तो अगर आप यहाँ तक सुने, आप बहुत ही बड़े संत महात्मा किस्म के व्यक्ति हैं। आप ये मान कर चलिए, आपको कोई बोलेगा नहीं पर मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बहुत बड़े महात्मा आदमी हैं अगर आप यहाँ तक सुने हैं। तो सुनिए, सुनाइए, सबको दिखाइए। दिस इज मिस्टर श्रीहर्ष alongside Mayank and Gopal signing off. As I said, we'll be back next week. Till then, keep watching cricket and because #cricket में feel है।